अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हमारा फर्स्ट टर्म का जो एसएसटी का लेसन है वो है चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी। तो आप अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 2 है फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी। फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी एक्चुअली क्या है, इसको हम तिबी जियोग्राफिया कहा जाता है फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी को उर्दू में। तो जियोग्राफ़ी इज़ अ स्टडी ऑफ प्लेसेस। एक्चुअली जियोग्राफ़ी होती क्या है, जियोग्राफ़ी हम कहते हैं ज़मीन से मुतालिक, यानी ज़मीन से मुतालिक जो भी चीज़ें हैं वो जियोग्राफ़ी में आती हैं। ठीक है, तो जियोग्राफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस, द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थ, द रिलेशनशिप ऑफ पीपल एंड द लैंड दे लिव ऑन। यानी फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी में आप देखें क्या क्या है, यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ज़मीन के ऊपर जो भी हमें चीज़ें नज़र आती हैं उनकी खसूसियात जो नज़र आती हैं वो हैं। उसके अलावा रिलेशनशिप है, लोगों का आपस के ताल्लुकात हैं और वो किस तरह से आपस में रहते हैं, ये सब हमारा फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी में ऐड है। एज द नेम इंडिकेट, फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी डील्स विद द फिज़िकल elements of geography and studies the processes and patterns concerning natural elements like grass, trees, earth, soil, air, oceans, deserts, mountain and ecosystem all over our planet the earth। यानी इसमें हम देखें फ़िज़िकल जियोग्राफी में ग्रास है, ट्रीज़ हैं, अर्थ, सॉयल, एयर, ओशन, डेजर्ट, ये माउंटेन, ये सब बिलोंग करते हैं फ़िज़िकल जियोग्राफी के साथ। द अर्थ, लैंड एंड वाटर इन ट्रू कलर्स, यानी आप ये पिक्चर से भी आपको शो हो रहा है कि अर्थ के जो कलर हैं, वाटर के जो कलर हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं, यानी नेचर में इसी तरह से कलर्स हैं। और नेक्स्ट अगर हम आएँ अपनी रीडिंग पे, द इन्वायरमेंट वी लिव इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अस टू सर्वाइव। ऐसा माहौल जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी रन आउट ऑफ द वाटर वी वुड डाई। अगर हमें पानी की कमी हो जाएगी तो बेसिकली क्या होगा कि वी वुड डाई, हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। सिमिलरली, इफ़ वी कुड एस्टिमेट वाटर शॉर्टेज फ्रॉम पर्टिकुलर रिवर इन द फ्यूचर वी वुड बी एबल टू प्लान अल्टरनेटिव वाटर सोर्सेज। Similarly, it is helpful to know that if an earthquake is likely to happen, in that case we could take steps to protect ourselves। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक अगर आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। द स्टडी ऑफ जियोग्राफी प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। उसके अलावा जो जियोग्राफी की स्टडी है वो हमें इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अनलेस वी प्लान एंड मेंटेन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट वी वुड नॉट बी एबल टू लिव ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। नेक्स्ट है रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक क्या होती है, रॉक हम चट्टान को बोलते हैं और स्टोन मतलब पत्थर और मिनरल्स यानी मादनियात is a naturally occurring solid comprising of one or more minerals. For example, the common rock granite is a combination of mineral curds and two other minerals जो है, and the earth outer solid layer, the lithosphere is made of rocks। तो आप देखें कि जियोग्राफी में हमें कितनी सारी चीज़ों का पता चलता है, यानी हमें इन्वायरमेंट का, लोगों के रिलेशन का, रॉक्स एंड मिनरल, ओशन, अर्थक्वेक्स और ट्रीज़, सॉयल, एयर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी रॉक्स एंड मिनरल्स में आती हैं। रॉक्स हैव बीन यूज्ड बाय मैनकाइंड थ्रू आउट हिस्ट्री। रॉक्स को जो है वो शुरू से ही, इब्तदा से ही जो है वो इंसानियत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फ्रॉम द स्टोन एज, यानी स्टोन एज से लेके रॉक्स हैव बीन यूज्ड फॉर टूल्स। रॉक्स को हम टूल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। द मिनरल्स एंड मेटल्स फाउंड इन रॉक्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो रॉक्स और मिनरल्स जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आज की बुक रीडिंग से हमें यही पता चलता है कि एक्चुअली फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी में हमें क्या क्या ज़मीन की खसूसियात यानी अर्थ की करैक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हमें मिलता है। तो ज़िंदगी, हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़ और उसके अलावा इंसान, जानवर, परिंदे, ये सब हमारी फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी में ऐड हैं। उसके अलावा अर्थक्वेक्स यानी ज़लज़लों के अबाउट है, दिन और रात का बदलना, बारिश, तूफ़ान, ये सब हमारी फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी में ऐड है। और ज़मीन के नक़ूश जियोग्राफ़ी में बहुत अहमियत के हामिल है। ज़मीन मतलब ज़मीन में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं और इन तब्दीलियों का इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर होता है, ये सब हमारा जो है वो फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी में ऐड है। ठीक है, तो आज ये 2 पेजेस जो हमने रीड किए हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से इनको समझ के पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं और वर्ड्स मीनिंग आपने साथ साथ नोट करने हैं अपनी बुक रीडिंग में। ठीक है, और आज की डायरी में जो है वो आपका है यूनिट 1 चैप्टर 1 हाफ बुक रीडिंग प्लस वर्ड्स मीनिंग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन 1+1
+2 आपने याद करना है, ठीक है।